लखनऊ सुपर जायंट्स के 4 शहरों ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से हराया है। क्या है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की हाईलाइट वीडियो, इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आईपीएल 2024 के 67वें मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स अपना प्लेऑफ के रास्ता आसान करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 धाकड़ बल्लेबाज लोकेश राहुल और देवदत्त पाटिकल खेलने के लिए आते हैं, जबकि देवदत्त पाटिकल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। पावर प्ले के पहली ओवर नुवान थुसारा लेकर आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। अपनी तीसरी गेंद पर देवदत्त पाटिकल को एलपीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें देवदत्त पाटिकल सिर्फ 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोनी खेलने के लिए आते हैं और लोकेश राहुल के साथ मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक शानदार पारी खेलते हैं। दोनों के बीच सिर्फ 33 गेंदों पर 48 रनों की पार्टनरशिप होती है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत ही शानदार था। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से पावर प्ले के 5वीं ओवर पीयूष चावला लेकर आते हैं। अपनी छठी गेंद पर मार्कस स्टोनी को एलपीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें मार्कस स्टोनी सिर्फ 22 गेंद पर 28 रन बनाते हैं, जिसमें 5 चौके लगाते हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा खेलने के लिए आते हैं। लोकेश राहुल और दीपक हुड्डा दोनों के बीच 21 गेंदों पर 20 रनों की पार्टनरशिप होती है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार था। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से 9वीं ओवर लेकर पीयूष चावला लेकर आते हैं और अपनी तीसरी गेंद पर निहाल बदोरा का हाथ है, दीपक हुड्डा को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें दीपक हुड्डा सिर्फ 9 गेंद पे 11 रन बनाते हैं, इसमें एक चौके लगाते हैं। उसके बाद निकोलस पूरन खेलने के लिए आते हैं और लोकेश राहुल के साथ मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक खतरनाक पारी खेलते हैं। लोकेश राहुल और निकोलस पूरन दोनों के बीच सिर्फ 44 गेंदों पे 109 रनों की पार्टनरशिप होती है, जो बहुत ही शानदार था। लेकिन 16वें ओवर लेकर नुवान थुसारा लेकर आते हैं और सूर्य कुमार के हाथ और निकोलस पूरन को कैच आउट कर देते हैं, जिसमें निकोलस पूरन सिर्फ 29 गेंदों पर 75 रन बनाते हैं, इसमें 5 चौके 8 छक्के लगाते हैं। उसमें अरशद खान खेलने के लिए आते हैं और बोल्ड हो जाता है नुवान थुसारा की गेंद पर। उसके बाद आयुष बदौनी खेलने के लिए आते हैं। लोकेश राहुल के साथ मिलकर कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद सेट बल्लेबाज लोकेश राहुल भी बहुत जल्द आउट हो जाते हैं। 17वें ओवर लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से पीयूष चावला लेकर आते हैं और नुवान थुसारा के हाथ और लोकेश राहुल को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें लोकेश राहुल सिर्फ 41 गेंद पर 55 रन बनाते हैं, जिसमें 3 चौके 3 छक्के लगाते हैं। उसके बाद कुणाल पांड्या खेलने के लिए आते हैं। आयुष बदौनी के साथ मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं और कुणाल पांड्या और आयुष बदौनी दोनों के बीच सिर्फ 17 गेंद पर 36 रनों की पार्टनरशिप होती है, जिसमें आयुष बदौनी सिर्फ 10 गेंद पर 22 रन बनाते हैं, इसमें एक चौके 2 छक्के लगाते हैं। वहीं में कुणाल पांड्या 7 गेंद पर 12 रन बनाते हैं, इसमें एक चौके 1 छक्के लगाते हैं। इस प्रकार लखनऊ सुपर जायंट्स 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए 215 रन बनाने हुए इस लक्ष्य को पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस के 2 सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और ब्रेविस खेलने के लिए आते, जबकि दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच सिर्फ 52 गेंदों पर 88 रनों की पार्टनरशिप होती है, जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही शानदार था। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 8वीं ओवर लेकर नवीन उल हक आते हैं। अपनी चौथी गेंद पर ब्रेविस को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें ब्रेविस सिर्फ 20 गेंद पर 23 रन बनाते हैं, इसमें एक चौके 2 छक्के लगाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव खेलने के लिए आते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 9वीं ओवर लेकर कुणाल पांड्या लेकर आते हैं। अपनी दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव सिर्फ 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ईशान किशन खेलने के लिए आते हैं। रोहित और ईशान किशन दोनों के बीच सिर्फ 9 गेंद पर 8 रनों की पार्टनरशिप होती है। इस पर रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं। 10वीं ओवर लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से रवि बिश्नोई लेकर आते हैं और अपनी 5वीं गेंद पर मोहसिन खान को हाथ में कैच आउट कर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। आईपीएल इतिहास की बात करें तो रोहित शर्मा को रवि बिश्नोई 4 टाइम आउट कर चुके हैं, जिसमें रोहित शर्मा सिर्फ 38 गेंद पर 68 रन बनाते हैं, जिसमें 10 चौके 3 छक्के लगाते हैं। स्ट्राइक रेट 178.95 के बाद उस पर हार्दिक पांड्या खेलने के लिए आते हैं, जो आते ही तबाही मचा देते हैं। सिर्फ 13 गेंद पर 16 रन बनाते हैं, जिसमें एक चौके 1 छक्के लगाते हैं। लेकिन 13वें ओवर लेकर मोहसिन खान लेकर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से और नवीन उल हक के हाथों कैच आउट कर हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद निहाल बदेरा खेलने के लिए आते हैं और 0 पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद नमन धीर खेलने के लिए आते हैं, जो अपने शानदार फॉर्म से मुंबई इंडियंस को लाज बजाते हैं। नमन धीर सिर्फ 28 गेंद पर 62 रन बनाते हैं, इसमें 4 चौके 5 छक्के लगाते हैं। वहीं ईशान किशन 15 गेंद पर 14 रन बनाते हैं। इस प्रकार मुंबई इंडियंस 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को 18 रन से जीत जाते हैं। आईपीएल 2024 की बात करें तो मुंबई इंडियंस 14 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते 10 हारे। पॉइंट टेबल्स की बात करें तो 10वें नंबर पर 8 अंकों के साथ। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो आईपीएल 2024 में 14 मैच खेले, जिसमें से 7 जीते 7 हारे। पॉइंट टेबल्स की बात करें तो नंबर 6 पे है 14 अंकों के साथ। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजों की बात करते हैं नवीन उल हक को 2 विकेट मिलता है, रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिलता है। वहीं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों की बात करते हैं नुवान थुसारा को 3 विकेट मिलता है और पीयूष चावला को 3 विकेट मिलता है। आज तक इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।